अलीगढ़ नगर निगम और एएमयू के बीच भूमि विवाद पर हाईकोर्ट ने छात्रों की जनहित याचिका खारिज की। अलीगढ़ 21 मई 2025। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका PIL संख्या 1284/2025 को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता कैफ हसन ने याचिका में मांग की गई कि नगर निगम अलीगढ़ को एक भूमि पर कब्जा करने से रोका जाए जो AMU की बताई गई थी और जहां AMU राइडिंग क्लब संचालित होता है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उक्त भूमि को नगर निगम ने अवैध रूप से अपने कब्जे में लेकर उस पर स्वामित्व दर्शाने वाले बोर्ड लगा दिया है। हालांकि माननीय न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने पाया कि याचिका और पूरक हलफनामे में संबंधित भूमि की स्पष्ट पहचान नहीं दी गई है। अदालत ने ये भी कहा कि AMU एक वैधानिक संस्था है जिसे अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए उचित कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। अतः छात्रों की ओर से दाखिल जनहित याचिका को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं बनता। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस याचिका की खारिजी को अलीगढ़ नगर निगम या AMU के स्वामित्व पर किसी राय के रूप में न माना जाए। यदि भविष्य में इस मुद्दे पर कोई विधिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उसे इस आदेश से प्रभावित हुए बिना तय किया जाएगा। आगे खुर्शीद शोध छात्र ने कहा, MIC प्रॉपर्टी को अभी तक हटाया नहीं गया। AMU की तरफ से इनका काउंसलर केस में जरूरी दस्तावेज तक मुहैया नहीं कराया। RTI तक का जवाब MIC नहीं दे रहे। शेखुल जामिया को सिर्फ योगी से मिलने का टाइम है, फीता काटने और हॉल डिनर में वक्त दे रही। इससे सर सैयद की सोच को बचाने की इनकी संजीदगी साफ जाहिर होती है। सर सैयद साहब ने खून पसीना एक करके जमीने चंदे इस इदारे के लिए इकट्ठा किया, मगर आज उनकी रूह को नोचा जा रहा है। जहाँ जिस्म दफन है वहाँ की जमीनों का सौदा किया जा रहा है। सब खामोश हैं। शोध छात्र सूफियान ने कहा, AMU इंतजामिया इस जमीन को वापस लेने के लिए क्या कर रही है? अभी तक क्या कदम उठाया? ये सब कौन बताएगा और कब? ये स्टूडेंट्स एम्प्लॉय के बीच संदेह पैदा कर रहा। छात्र मोहम्मद फैद ने कहा, MP8 छात्र मोहम्मद फैद ने कहा, हम चाहते हैं कि जिस तरह VC ने मजबूती के साथ लड़ी है, चाहते हैं इसी तरह जमीन का केस पूरी मजबूती से लड़े। VC मैडम ने जिस तरह चुप्पी साध रखी है इससे साफ जाहिर है सबकी मिली भगत है। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा था जिसमें आपके वाइस चांसलर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। कहा जा रहा था कि जमीन वापस मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद अभी तक जमीन वापस नहीं हुई है। ना इंजाम की एक्शन सामने आया था। उससे पहले जब ये वाइस चांसलर योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे, उससे पहले एक रैली निकाली गई थी और रैली में ये हुआ था कि वाइस चांसलर से मुलाकात करके उस जमीन पे AMU का क्या स्टैंड है, AMU एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या एक्शन लिया है, उसके बाबत बात करेंगे। AMU वाइस चांसलर ने इस पे टाइम नहीं दिया। वो खुद योगी से गई हैं, मिली हैं। उसके कुछ ही दिनों के बाद उनका फैसला आ गया है कि वो AMU की वाइस चांसलर रहेंगी। सिर्फ यही चीज हुआ है। उनसे मिलने के बाद उन्होंने ना लड़कों से मिलकर किसी स्टैंड को क्लियर किया है, ना कुछ किया है। ये AMU जो है वो सर सैयद साहब की अमानत है। ये कौम का सरमाया, जो सारी जमीनें हैं उस पे ये लोग जिस तरीके से कब्जा करवा रहे हैं और मौन धारण किए हुए हैं, किसी लड़के को, किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी टीचर्स को ये नहीं बताया जा रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इस बाबत। और सारे लोग उसके लिए लगे हुए। दोबारा भी एक रैली की गई है जिसमें 5000 से ऊपर लड़कों ने साइन करके दिया वाइस चांसलर को। 6 एजेंडे, 6 उसमें पॉइंट्स थे, उस पर भी डिस्कस करने के लिए दिया गया। टाइम मांगा गया है, वो मिलने से मना कर दी है। वहीं वो वाइस चांसलर फीता काटने, हॉल डिनर में जाने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रही, हर जगह जा रही है। उनके पास हर चीज का टाइम है, सिर्फ उस जमीन पे बात करने के अलावा। इससे साफ इनकी मिलीभगत साबित होती है। इसमें अभी तक AMU के टीचर्स ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है और इसमें सारे लोग, यही लग रहा है सारा जो प्रशासन है वो मिला हुआ है इस जमीन पे नगर निगम से कब्जा कराने में। क्या मकसद है? जी, जैसा कि 30 अप्रैल को नगर निगम ने लैंड ग्रैबिंग की कोशिश की थी AMU के हॉर्स राइडिंग लैंड पे, जो कि अपना बोर्ड लगा दिया था इलीगल तरीके से। उसके खिलाफ छात्रों ने कुछ प्रदर्शन किया। प्रशासन की तरफ से कोई जवाब या फिर कोई मुलाकात ना करने के बाबत स्टूडेंट्स ने एक PIL जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाली थी, जिसकी सुनवाई 21 तारीख को हुई, जिसमें फैसला आया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि जो भी जरूरी कागजात हैं यूनिवर्सिटी की लैंड के, वो उनको मुहैया नहीं कराए गए, जिसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की थी जो कागजात मुहैया कराने की। जो जैसा कि हमसे कहा भी गया था कि हमारे अपने काउंसिल को हमने दे दिया है चीजें, और सारी चीजें कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाएंगी और कंटेंशन को सपोर्ट किया जाएगा और डिफेंड किया जाएगा। लेकिन ना कागजात दिए गए, ना ही कोई ऐसा यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हुआ, जिसके बाबत ये कोर्ट ने ये कहते हुए कि हमारे पास कोई ऐसे कागजात नहीं है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस लैंड के बाबत ये मामला हमारे सामने आया है। इस वजह से हम इस पे कुछ कह नहीं सकते हैं।
वहीं कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया है, ये कहते हुए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीगल एक्सपर्ट्स हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज हैं अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए। ये ऑब्जर्वेशन अपने आप में एक बड़ी नज़ीर है कि कोर्ट को भी अप्रहेंशन पैदा करती है और ज़माने को भी अप्रहेंशन पैदा करती है कि पहला सवाल ये कि छात्रों को जब यूनिवर्सिटी के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीगल एक्सपर्ट और बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज होने के बावजूद छात्रों को क्यों जाना पड़ा और क्यों कोर्ट को विवश होकर के ये ऑब्जर्वेशन देना पड़ा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इस नियत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि छात्रों को और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं एएमयू के, उसको ये जानकारी हम मुहैया कराएं। आपको क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं कागज वहाँ पहुँचाए और क्यों नहीं वो इंटर किए पूरे मामले में, जबकि जमीन में तय की थी हमारी? नहीं, देखिए, ज़मीन को खुद हमारी कहना और उसके लिए कोई एक्शन लेना, ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ कि क्या वजह पड़ गई कि विवश होकर के छात्रों को पीआईएल डालनी पड़ी और इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये ऑब्जर्वेशन देना पड़ा कि एएमयू के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवाइस, लीगल एक्सपर्ट और रिसोर्सेज हैं अपनी प्रॉपर्टी राइट को डिफेंड करते हुए। और उसी के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि ये ऑर्डर किसी भी तरीके से एएमयू की किसी रेमेडी को एग्जॉस्ट नहीं करता है। वो स्वतंत्र हैं कि वो अगर किसी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड प्रोसीडिंग्स में इनिशिएट करना चाहते हैं तो वो उसको इनिशिएट करें अपने एंड से, और उसके कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, वो इसके लिए स्वतंत्र हैं, ये ऑब्जर्व कराते हुए, जो अपने आप में ये बात दर्शाता है कि कोर्ट भी इस बात पे एक तरीके का ऑब्जर्वेशन दे रहा है, एक अप्रहेंशन क्रिएट कर रहा है कि एएमयू क्यों नहीं आ रही है, छात्रों को क्यों आगे आना पड़ रहा है। अब इस ट्रेंड का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, हमने जो हमारा एक इंटेंशन था ये बताना कि अगर एएमयू आगे नहीं आएगी तो छात्र भी आगे आएंगे, और कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन भी दे दिया है कि एएमयू को आगे आना चाहिए इसके लिए, क्योंकि एएमयू के पास रिसोर्सेज है और छात्रों की एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन या एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी के पास रिसोर्सेज और छात्रों के रिसोर्सेज बराबर नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बावर करा देना चाहता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी एक्शन नहीं लेती है तो वी विल लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, और जिस फोरम तक जाना पड़ेगा, इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना पड़ेगा, हम अपील करेंगे, और जिस जिस अथॉरिटीज को जाना पड़ेगा इस चीज की जांच कराने के लिए कि क्या कुकिंग अप हो रहा है, क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, क्यों छात्रों को अपडेट नहीं किया जा रहा है, एएमयू के स्टेक होल्डर्स को क्या कार्रवाई की गई या क्या क्या कार्रवाई करनी चाहती हैं। उसके लिए अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन अगर प्रोएक्टिवली काम नहीं करता है तो इसके लिए हम हर फोरम को जाने के लिए तैयार हैं, और ये सिर्फ इस लैंड के लिए नहीं है, एएमयू की जितनी भी लैंड जहां भी स्कैटर्ड है अक्रॉस द कंट्री या अलीगढ़ में या इस स्टेट में, उसके लिए भी ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा, और छात्र इसके लिए लगे हुए हैं। हम बस ये बावर करा देना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी अपना जो भी स्टैंड है उसको पब्लिकली स्पष्ट करे, और बाकी जो लैंड्स हैं उसकी एक ऑनलाइन रिपोजिटरी बना करके स्थिति स्पष्ट की जाए कि क्या उसके करंट लीगल स्टेटस क्या है, उस पर किसका कब्जा है, और कहाँ कहाँ कितनी कितनी लैंड है, और कौन कौन से कागजात यूनिवर्सिटी के पास मौजूद हैं, और कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटी और एडमिनिस्ट्रेशन और अधिकारियों का लैप्स हुआ है, उसमें उसको अपडेट करने के।